हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी नींद से परेशान हो चुके हैं और आलस उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और वो अपने काम को अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन ये जो नींद है ना और ये आलस, इसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं लाइफ में। यहाँ तक कि सबके ताने भी सुनने को मिल जाते हैं घर वालों के, लेकिन वो क्या करें, उनकी नींद ऐसी है कि वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, आलस पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो वो क्या करें। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप बहुत सही जगह पे आए हैं, बहुत सही वीडियो में आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये तो पता है ही कि अगर दिन की शुरुआत हमारी अच्छी होती है तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। तो बहुत जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी में हमारी सफलता का राज छुपा हुआ होता है। चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस लाइफ हो या फिर हम कहें हाउसवाइफ की लाइफ हो, सभी के लिए सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो सुबह जल्दी उठेंगे, मतलब ये समझ लीजिए 5 बजे के पहले अगर वो उठ रहे हैं या फिर 5:30 तक भी उठ रहे हैं, तो उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगा और वो थोड़ा पॉजिटिव वे में मतलब रहेंगे, उनके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सबने भी सुना होगा सफलता का मूल मंत्र है सुबह जल्दी उठना। तो आप जल्दी अगर उठना स्टार्ट कर दोगे तो आप देखेंगे अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो सुबह जल्दी उठने के लिए हमें कुछ नियम होते हैं, ठीक है, कुछ सिद्धांत होते हैं, तो उन्हीं को हमें फॉलो करना होता है, तभी आप कुछ कर पाएंगे, जल्दी उठ पाएंगे और आपको आलस भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जल्दी सोना। तो फ्रेंड्स, आजकल की लाइफ हम लोग की ऐसी हो गई है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले के लोग देखो 4 बजे 3 बजे उठकर बढ़िया स्नान कर कर ध्यान लगाते थे, योगासन करते थे, है ना। आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि रात में एक तो देर से उनका सोना होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग के यहाँ ये हस्बैंड लोग 11 साढ़े 11 बजे अगर खाना खाते पीते हैं, तो देखिए अगर रूटीन हमारा चेंज होता है कहीं से, तो हमारे घर के जो जेंट्स होते हैं ना, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अधिकतर आप सबने देखा होगा जो हाउसवाइफ होती हैं, वो अगर घर के काम निपटा कर जल्दी सोना भी चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हस्बैंड ड्यूटी से अपने काम से लेट में आ रहे हैं तो उनकी वजह से वाइफ को भी जगना पड़ता है कि हस्बैंड आएंगे तो उनको खाना देना है, मतलब बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। जब मतलब हस्बैंड आते हैं तो उसमें आधा एक घंटा चला जाता है। तो कोशिश यही करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जब सोएंगे आप, तभी आपकी आँख जल्दी खुलेगी। तो जो लोग ड्यूटी ऑफिस नहीं जाते हैं उनके लिए यही मैं कहूँगी कि वो लोग 8 बजे तक अपना काम वाम निपटा कर 8:30 से 9 बजे तक वो सो जाएं। देखिए क्या रहता है कि अगर आप देर तक जगेंगे तो फिर आपकी आँख कैसे खुलेगी। जैसे कि मेरे ही है, जब मैं 11:30 12 बजे सोती हूँ तो मेरी आँख खुलती नहीं, आँखें बड़ी बड़ी करके हमें ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको जल्दी उठना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, आपको रात में कम खाना खाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जब आप रात में कम खाना खाते हैं तो आपको अच्छी खासी नींद आ जाएगी, और नींद आएगी एक तो एकदम से आएगी और आपकी आँख करेक्ट टाइम पर खुल जाएगी। और जब आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो आपका पेट थोड़ा सा मतलब इतना भर जाता है कि उसकी वजह से आपको सुस्ती लगने लगती है, बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है, सुस्ती आने लगती है, बहुत अजीब सा फील होने लगता है और उस वजह से हमें नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। और यही रीज़न है कि जो हाउसवाइफ हमारी हैं दिन में जो सो जाती हैं ना, वो यही रीज़न है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भरपेट एकदम खाना खा लेती हैं, उस वजह से उनको नींद आती है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी है दिन में सोने वाले औरतों का, या फिर दिन में जो लोग सोते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखते हैं, ठीक है। जब आप फ्री रहोगे तो आपका माइंड कहीं लगेगा नहीं और आप ना सिर्फ नींद के बारे में सोचोगे। जब जिस चीज़ के बारे में सोचो आपको वही आएगी ना। तो जब आप फ्री रहोगे तो आपको सुस्ती भी आएगी और काम करने में मन भी नहीं लगेगा, आलस भी आएगा, नींद ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। इसलिए अपने आप को बिज़ी रखो और कम खाना खाओ, ठीक है। मॉर्निंग में उठो तो बढ़िया सा एक्सरसाइज करो, वॉक करो, तो आप एकदम फ्रेश महसूस करोगे। और सुबह का अगर टाइम अच्छा गया आपका तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है।
और हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखनी है, अगर शाम को आप खाना खाते हो, ठीक है, तो शाम को आप मतलब 7 से 8 बजे के पहले ही खाना खा लेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 7 से 8 बजे खाना खा लेंगे तो आपका सोने का टाइम अगर 9 बजे का हुआ तो 1 घंटे में आपका काफ़ी हद तक खाना हज़म हो जाएगा। तो जब आपका थोड़ा सा खाना हज़म हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा भरपेट खाना खा लो तो बहुत ज़्यादा पेट में ऐंठन, गैस बनने लगती है ना, बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। इस वजह से अगर आप खाना कम खाओगे, ठीक है, और जल्दी खाना खा लोगे तो आपकी आँख सुबह जल्दी उठेगी और आपका मतलब जो आलस है ना वो भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे तो देखोगे अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। एक बार आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको शुरू में ही 1-2 दिन में ही नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रात में जल्दी नींद आएगी और सुबह आपकी जल्दी आँख खुलेगी। तो अब हमारे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आएंगे कि दीदी मैं जल्दी खाना भी खा लेती हूँ और कम खाना खाती हूँ लेकिन फिर भी हमें शाम को नींद ही जल्दी नहीं आती है, तो मैं कैसे सुबह जल्दी उठूँ। तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा सा तरीका है, ठीक है। सबसे पहले आप मतलब खाना वाना खाने के 1-1.5 घंटा बाद जब भी आप सोने जा रहे हैं उससे आधा घंटा पहले, ठीक है, आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। जब आपसे फ़ोन दूर होगा तो आपको मतलब कुछ भी आप पढ़ सकते हो, जैसे बुक्स वगैरह हैं या फिर आप टीवी देख सकते हो। तो टीवी तो खैर उतना नहीं, लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आप लोग को पता ही है, जैसे कि बचपन में भी मतलब जैसे मैम लोग या पापा लोग, मम्मा लोग कहती थी कि बेटा पढ़ाई कर लो, तो जैसे हम लोग किताब को अपने पास रखते थे बस हम लोग को नींद आ जाती थी। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, जिन लोग को नींद नहीं आती है वो इस तरीके से अपना सकते हैं ये दिनचर्या। तो जब भी आप किताब लेकर बैठेंगे, चाहे 7 से 8 बजे बैठे या फिर 9 बजे बैठे, तो आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। और अगर आप 9 बजे तक भी सोओगे तो आपकी आँख सुबह 4 बजे खुल ही जाएगी नेचुरल, आपको कोई भी अलार्म नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी मतलब ऐसे ही आँख खुल जाएगी। और रही बात, अभी ठंडियाँ चल रही, विंटर चल रहा है, वैसे अभी कम हो गई ठंडी, लेकिन फिर भी अगर आप तब भी नहीं उठ पा रहे हैं, आलस आ रहा है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, चाहे जितनी सर्दियाँ या ठंडी हो, हम नहीं मतलब उठते हैं तो सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट बनाना होगा कि ज़िंदगी में अगर कामयाबी मतलब चाहिए तो सबसे पहली हमारी सीढ़ी है सुबह जल्दी उठना। तो मुझे उठना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय लीजिए, ठीक है, किसी कीमत पर उठना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अपने माइंड को सेट कर लिया तो आपको किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दुनिया की कोई ताकत आपको सुबह जल्दी उठने से नहीं रोक सकती। तो मैं अपनी ही बात करूँगी यहाँ पे, ताकि आप लोग भी मतलब उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग ज़रूर सफल होंगे। तो मेरे साथ क्या था, शादी से पहले मैं मतलब बुटीक करती थी, बाहर मार्केट में डाली थी बुटीक और पार्लर, ठीक है। उसके बाद शादी के बाद मेरे पास कुछ काम नहीं था वैसा, मतलब क्योंकि घर का ही काम रहता था, तो मैं थोड़ा सा लेट में उठती थी, थोड़ा सा मतलब वही 6:30 या 6 बजे उठती थी। लेकिन जब मायके में थी तो जल्दी उठ जाती थी 5 बजे तक। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई शादी के बाद, 2-3 साल बाद समझ में आया कि हाँ सिलाई भी करनी है। तो जब हम सिलाई करने लगे तो मुझे लगा कि यार जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि घर के कामों में पूरा दिन लगा रहता है तो मैं सिलाई का काम नहीं कर पाती हूँ। पहले मैं भी नहीं उठ पाती थी, अलार्म लगाती थी तो अलार्म बंद करके मैं सो जाती थी। तो फिर ये हुआ कि नहीं, अपने आप को रात में ही टारगेट देना है कि नहीं मुझे सुबह जल्दी उठना है और इतने बजे उठना है, उठकर तुरंत बैठ जाना है और बिस्तर से उतर जाना है। तो जब हम इस तरीके से करने लगे, सुबह जल्दी उठकर तुरंत बिस्तर के नीचे कुछ न कुछ काम में लग जाते थे, तो नींद अपने आप चली जाती थी। तो धीरे धीरे करके अब मेरी आदत हो गई है, तो मैं अब जल्दी उठने की पूरी 100% कोशिश करती हूँ और अब उठने भी लगी हूँ। तो इसलिए मेरा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है बिना किसी हेडेक के। क्या होता है ना कि जब हमें लेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, पूरा दिन काम 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 के बारे में सोचते रहो कि भाई ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। तो इसीलिए जल्दी आप उठेंगे, सुबह जल्दी उठने का मूल मंत्र है सफलता, सफलता का मूल मंत्र है सुबह जल्दी उठना। तो देखिए ये सब चीज़ें ना कहीं मैंने पढ़ी थी, इसी वजह से मैं बता रही हूँ। क्योंकि देखिए ये नॉलेज ना जब मैं कहीं से पढ़ती हूँ या फिर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, और कहीं ना कहीं मैं खुद पे फॉलो करके देखती हूँ, उसी के बाद ही आप सबको बताती हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सूट कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो सूट कटिंग करना अगर आप लोग को भी नहीं आता हो तो आप लोग प्लीज़ सीख लीजिएगा।
तो यहाँ पर देखिए ये है कॉटन का सूट और इसमें चिकन की कढ़ाई है, बट बहुत ही ज़्यादा रफली कपड़ा है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, दिखता है इधर उधर से। तो इसके नीचे अगर लॉन्ग समीज़ पहनेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह जल्दी उठिए और अपने काम को बखूबी करिए, बिल्कुल दिल लगाकर, जान लगाकर। जो लोग इधर उधर के परपंच में लगे रहते हैं, जो भी हमारी हाउस वाइफ हैं, प्लीज़ इसको छोड़िए, क्योंकि परपंच से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे आपको पैसे मिलेंगे, तो आप उससे आप अपने खुद के सपने पूरे कर सकती हैं, या फिर कहें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले सकती हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले सकती हैं। तो जो भी आपको काम मिल रहा है आपके मतलब का आप करिए, चाहे पढ़ी लिखी हो या फिर अनपढ़ हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। आजकल जो अनपढ़ है ना वो भी पैसे कमा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसीलिए पैसे कमाने का मतलब है, ठीक है। अपने अंदर हौसला रखिए और काम पर अपने लगे रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।